जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो हर समय हर जगह स्थान तय होता है। ये सारे लोग जानते हैं, जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी मां के गर्भ से किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं। तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। इस बयान के बाद घमासान देखने को मिला और बयान पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू की। सुनिए आप कि बिहार में जो सदन में उस वक्त जो मौजूद थे लोग विधायक, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटाकर कहने की हिम्मत किए हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और आ रही आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है। पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है। ये सारे लोग जानते हैं, जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी मां के गर्भ से पैदा लिए थे और उस मां से जाकर पूछे कि वो मां कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री ये नहीं है। ये देखने का चीज नहीं है, ये सुनने का और सुनने के बाद समझने का चीज है। मुख्यमंत्री जी को बीमारी ग्रस्त हो गए हैं, मेंटल लेवल पर डिमेंशिया एक बीमारी होती है। वो ऐसा आज लगा कि ये एक ऐतिहासिक दुर्घटना है कि इतने बड़े लोगों से जो लंबे समय तक बिहार का नेतृत्व कर रहा हो और बोलने के क्रम में इस तरह के बात रिपीट करते जाना, जो अपने जुबान से हम लोग भी नहीं बात कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ये मानसिक रूप से ये डिरेल हो गए हैं, मानसिक रूप से कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन में है। इनको हर हाल में इनके समर्थकों को, इनके जो नज़दीक रहने वाले लोगों को बढ़िया चिकित्सक से इलाज करानी चाहिए। एक बात बता दें, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। महिलाएं बहनें हैं, उनको शर्मसार करने का काम किया। उन्होंने मेमोरी लॉस सीएम की बात कही थी, क्या ये सार्थक है? ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसी भाषा नहीं रहती। हम तो वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। कौन दे रहा है? अब ये तो जांच का विषय है ना, मुख्यमंत्री को दे रहा है, तो हम लोग इसमें क्या बताएं। मर्यादा से अलग उठ के और मुख्यमंत्री जी शब्द बोलने हैं, इसको हम लोग निंदा करते हैं। सारे महिला, पूरे बिहार के महिला हो, विदेश की महिला, सबके हम लोग बिहार के महिला निंदा करते हैं। ये आपजनिक बात नहीं बोलना चाहिए। अरे आप लोग को हम लोग कहे थे भारतीय जनता पार्टी जनगणना, हम लोग भी थे, पूरे भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन किए और ये शब्द बोल रहा है। जब इधर से बोला गया था से आपने जनगणना पर बोलिए, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोला है, आप लोग भी सुने हैं, सभी लोग सुने हैं। जब हम बाल बच्चे के बेटा बेटी की जब शादी करेंगे तो परिवार बढ़ेगा और उसके हम उच्चारण और विधानसभा में करेंगे, एक बहुत निंदनीय बात है। और उम्र बढ़ रही है, उम्र का ख्याल है,
उम्र जब बढ़ता है तो कुछ कुछ होते रहता है, दिमाग सलट जाता है। आज हम देखे हैं अशोक चौधरी जी का पिताजी का पुण्यतिथि था और उनको फूल नहीं चढ़ाए, अशोक चौधरी के चढ़ा रहे हैं। ये तो उम्र का ख्याल है, उम्र सलट गया, उम्र नहीं है, अब इनका इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं, महिलाओं के प्रति उनके नजर। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो वक्तव्य दिए और उप मुख्यमंत्री सेक्स ज्ञान बांट रही है, बिहार को शर्मसार किया है। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है या दस्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के महिलाओं का माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अधिकार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का, आपको अधिकार नहीं है। बिहार की जनता इनमें विश्वास करती है। माननीय नेता संसदीय कार्य विभाग महोदय, आप सुनिए, आप सब काहे के लिए बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं? हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रथम दौर 2, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की थी तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कलम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है।